तो बच्चों let's see the question. Match list 1 with list 2. Here list 1 is given as a force that restores an elastic body of unit area of its original state. B, two equal and opposite forces parallel to opposite faces. 3, forces perpendicular everywhere to the surface per unit area. Same everywhere. And D, two equal and opposite forces perpendicular to opposite forces. Here in list 2 it is given as bulk modulus, Young modulus, stress and shear modulus. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as elasticity. इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो गिवन बॉडी है इस पे हम फोर्स लगा के इसको अपनी ओरिजिनल स्टेट से चेंज करते हैं, तो जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो जो हमारे पास मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास लिस्ट 1 में दे रखा है फोर्स दैट रिस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया टू ओरिजिनल स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स दैट रिस्टोर्स, तो जिस फोर्स की वजह से जो इलास्टिक बॉडी है अपने ओरिजिनल स्टेट में आती है उस फोर्स को हम यहाँ पे स्ट्रेस का नाम देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से हम जानते हैं। यानी यहाँ पे सपोज हमारे पास जो मटेरियल है इस पे हमने फोर्स लगाया तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस हमने बढ़ा दिया। जब हम फोर्स हटा देते थे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सो वी कैन से हियर फोर्स दैट रिस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी of unit area to its original state. This will be known as stress. It will match with third. Next दे रखा है two equal and opposite forces parallel to opposite faces. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल काम करते हैं फेस के ऊपर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का जो बॉटम सरफेस है इसको तो हमने यहाँ पे एक तरीके से होल्ड करके रख दिया, यानी इसको हमने यहाँ पे मूव नहीं करवाया, तो जो बॉटम वाला सरफेस होगा इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम अपर सरफेस पे यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है तो यहाँ पे ये थीटा एंगल से इसकी जो सरफेस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस टाइप का जो मॉड्यूलस होता है इसको हम शेयर मॉड्यूलस का नाम देते हैं। सो इट विल मैच विद फोर्थ। नेक्स्ट इज फोर्स परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया, सेम एवरीवेयर। तो हमारे पास यहाँ पे इसे हम बल्क मॉड्यूलस का नाम देते हैं। फोर्सेस परपेंडिकुलर टू एवरीवेयर द सरफेस पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर। यानी यहाँ पे हमारे पास सपोज कोई स्फेरिकल बॉडी है, हमने इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे चेंज होगा, जिसको हम यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का नाम देते हैं। सो इट विल मैच विद फर्स्ट। लास्ट इज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, इट विल मैच विद यंग मॉड्यूलस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, इस फोर्स की वजह से हमने सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट लिया है, इस पर इसका वेट, इसको हमने हैंग किया है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा, इसके अपोजिट यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट करेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो यंग मॉड्यूलस आता है दैट विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसे हम यहाँ पे यंग मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं। सो इट विल मैच विद सेकंड। सो ए विल मैच विद थर्ड, बी विल मैच विद फोर्थ, सी विल मैच विद वन एंड डी विल मैच विद सेकंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।